तो कैसे हो दोस्तों। ये थोड़ा सा ना मैं आपको वो रेड 2 के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे इस फिल्म को लेके। अभी 2000 टिकट पर आवर बुक हो रहे हैं और जो क्या नाम है आपको भूल चूक माफ़ फिल्म के बारे में भी बात होगी। अभी आप डिसाइड कर लो कि कैसा रियल है या नहीं कलेक्शन। मैं उस पर नहीं जाऊँगा। जो बोलना था वो सुबह और कल मैंने बोल दिया इस फिल्म को लेके। 20 रुपीज़ टिकट 25 रुपीज़ टिकट वाला जो एंगल है। और जब आपका टिकट 25 रुपीज़ का है लेकिन आप जब कलेक्शन में आप 25 रुपीज़ नहीं बल्कि 150 रुपीज़ ऐड कर रहे हो या फिर 250 रुपीज़, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कॉरपोरेट है या रियल है। जो भी है, एक बात तो सबको पता है कि मैडॉक फिल्म्स क्या चीज़ है। और क्योंकि इनको स्त्री भी तो फिल्म जो आने वाली स्त्री 3, उसमें इनको ये भी तो दिखाना है कि भाई राजकुमार की वजह से फिल्म चली है, ना कि श्रद्धा की वजह से। इन्होंने झगड़ा भी तो किया था श्रद्धा के साथ। तो चाहे वो श्रद्धा हो या राजकुमार हो, मैं ये कहूँगा कि वो टॉपिक की वजह से फिल्म चली है, ना ही राजकुमार राव की वजह से और ना ही श्रद्धा की वजह से। लेकिन क्योंकि इनके लिए इम्पोर्टेंट राजकुमार राव है, इसलिए झुकने नहीं देंगे उसको। जी हाँ। एनीवे, पहले रेड 2 के बारे में बात कर लेते हैं और भूल चूक के कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। भूल चूक के बारे में तो मैं कर ही लूँगा बात, टेंशन ना लो। एक बात अच्छी हुई लेकिन कि भूल चूक को लेकर सब लोग इस फिल्म की रियलिटी एक्सपोज कर रहे हैं, इस फिल्म को नंगा कर रहे हैं और दिनेश विजन को पेल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है कि ये बातें होनी चाहिए। लोग व्यूज़ कम ना हो, सब्सक्राइबर्स कम ना हो, इसलिए लोग डरते हैं कि ये चीज़ें बोल के मैं कहीं निगेटिविटी ना फैलाऊँ। देखो, सच बोलना निगेटिविटी फैलाना नहीं होता है। और जब एक्सपोज हुए हैं तो डर किस बात का। ये लोग कॉरपोरेट बुकिंग करने का एक टेक्निक होता है भाई, जो रेड चिलीज़ वाईआरएफ, इनसे सीखना चाहिए। दिनेश विजन नहीं बन पाया अभी तक उतना होशियार, ये मेरा मानना है। खैर, अभी तक अब रेड 2 का पहले बात कर लेते हैं। अजय की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। अजय का सबसे बड़ा हेटर KR के तक इस फिल्म को हिट बोल दिया। सोचो मतलब कितना पत्थर दिल से बोला है वो आदमी। क्योंकि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने तो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर दिया ना, वो तो हिट के आगे जाएगा ही नहीं। वो तो भाई अजय के फैंस ने उसको क्या जवाब दिया इस KR को, जो बोल रहा था 80 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। और ये फिल्म का कलेक्शन देके वो खुद भी शॉक्ड हो गया। तो देखो, मैं आपको ना दोस्तों एक बात बता देता हूँ। ये जो अजय देवगन की फ़िल्म का जो कलेक्शन है, और ये ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया ने भी इसको सुपर हिट का वर्डिक्ट ऑलमोस्ट आप मान के चलो दे ही दिया है। सब जगह पे आ ही गया है, वो बॉक्स ऑफिस इंडिया भी दे देगा। अब देखना ही है कि क्या ब्लॉकबस्टर मिलेगा, क्या वर्डिक्ट, बस यही है। ये फिल्म ने 1.6 करोड़ का बिजनेस किया है 6 बजे तक, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग बिजनेस है। मतलब इतने दिन होने के बाद, भूल चूक का इतना बड़ा कांड चलने के बाद भी रेड 2 जो रियल, वो ज़बरदस्त तरीके से अभी भी चल रही है। रही बात भूल चूक माफ़ की इसने भाई अभी तक 8 करोड़ का 7.9 करोड़ का बिजनेस किया है 6 बजे तक। फैंटास्टिक बॉस। मैं बोल रहा हूँ कि वो दिनेश विजन को तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये 7, 8, 9 दिखाने से अच्छा है डायरेक्ट 70, 80, 90 दिखा देना भाई। एक रिकॉर्ड ही बना दे कि भाई स्त्री के बाद राजकुमार राव ने भी वापस एक अपने दम पे 600 करोड़ की फिल्म दे दी। क्या फ़र्क पड़ने वाला है, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ता नहीं घंटा। उनको लिए तो भाई इंपॉर्टेंट यही है कि टैक्स आ गया, हमारे लिए वही काफ़ी है। टैक्स दे देंगे हम ज़्यादा बड़ा चढ़ा के शाहरुख ने भी वही किया ना, पिछले जो कभी टैक्स भरता नहीं है ज़्यादा, उसने पिछले साल 90 या 95 करोड़ भर दिए थे टैक्स के। अब कैसे भरे बेचारे को, इतना सक्सेसफुल जो किया गवर्नमेंट ने। एनीवेज, होती है भाई कुछ चीज़ें इधर उधर। ज़रूरी नहीं है कि आप उस गवर्नमेंट के सपोर्टर हो या नहीं। गांधी जी सब कुछ ठीक कर ही देते हैं भाई, वो वाले गांधी जी भाई, वो वाला नहीं, एक मारा तो दूसरा वाला। वरना भाई मतलब वो है, वो होता आज तो वो बोलता वहाँ से बॉम्ब आने वाले हैं ना, एक बॉम्ब नहीं, इधर वापस गाल आगे करो, यहाँ दूसरे वाले बॉम्ब को भी आने दो उसका भरोसा नहीं है। छोड़ो, आई हेट हिम बाय द वे। एनीवेज, इतना ही कहूँगा मैं बाय द वे कि भूल चूक माफ़ जो फिल्म है, मैं चाहता हूँ कि ये कॉरपोरेट ही सही लेकिन 600 करोड़ कर ले, ताकि ये लोग दिखा दे कि भाई नहीं, राजकुमार राव ने ही स्त्री 2 को चलाया था। हालांकि ये आदमी का जो रिकॉर्ड मालूम है क्या है, 36 फिल्में की है इसने आदमी ने आज तक। सिर्फ स्त्री 1 और स्त्री 2 इसने अपने दम पे तो नहीं दी, लेकिन हिट दी थी, ब्लॉकबस्टर दी थी। एक फिल्म थी न्यूटन, जो इसने अपने दम पे दी थी हिट, ओके। और बाकी सारी फ्लॉप इसकी डिज़ास्टर या फ्लॉप्स में है।
एक बिलो एवरेज वर्डिक्ट आया था श्रीकांत करके एक फिल्म को, बस बाकी सब डिज़ास्टर। तो अब भूल चूक माफ देखते हैं, 60 करोड़ इसका बजट है, अगर 60 करोड़ नेट जाती है तो इसके ग्रह नक्षत्र तारे सुधर गए बोलूँगा मैं। ओके, रही बात रेड 2 की, देखो जो फिल्म असल में सच में कमाई कर रही है उसके बारे में बात करने में थोड़ा मज़ा भी आता है। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं, हालांकि मैंने आज सुबह ही आपको बोला था कि 2 या 2.5 करोड़ से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 5 करोड़ वगैरह आने नहीं वाला है, क्योंकि रेड 2 अब सब ने देखी है। अब कौन ज़्यादा देखने वाला है, मतलब देखी है, अब इतने कम शोज़ बचे हैं कि मतलब समझो आप बात को। लेकिन कल की तुलना में जो कल का जो कलेक्शन है था इसका 1.85 करोड़ या कुछ था, इस फिल्म को सैटरडे का जो कलेक्शन है इसको ये अभी 7 बजे ही क्रॉस कर लेगी, ये अच्छी बात है। तो मेरा अभी भी मानना है कि 2.5 करोड़ के आसपास आज रेड 2 का कलेक्शन आ जाएगा। वर्ल्ड वाइड की बात करें दोस्तों तो मुझे पर्सनली लगता है 235 या 240 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस करेगी। नेट में अब आपका कैलकुलेट कर लो दोस्तों यार, मतलब 160 से लेके 170 करोड़ के बीच नेट में करेगी। इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ सुपर हिट एट बॉक्स ऑफिस। आई डोंट थिंक ब्लॉकबस्टर एट बॉक्स ऑफिस, क्योंकि जो बजट है वो भले 40 और 48 करोड़ विकीपीडिया में लिखा हुआ होगा, लेकिन बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट पे इसका जो बजट दिखाया है वो 120 करोड़ है, और बड़ी बड़ी साइट्स पे भी 120 करोड़ है। तो उस अकॉर्डिंग ये ब्लॉकबस्टर तो नहीं होगी, वर्डिक्ट वाइज बोल रहा हूँ, सुपर हिट ही रहेगी मुझे जो लगता है। और वो विकीपीडिया में इन लोगों ने बजट निकाल दिया, मैंने बोला ना लॉक करी थी विकीपीडिया और बजट ही नहीं रखा है अब लिखा हुआ है। तो मैं बोला हूँ कि भाई ये फेंक रहे थे पहले से ही, तुम ही बोल रहे हो 40-48 करोड़। भाई अजय देवगन ने प्रॉफिट कुछ नहीं लिया होगा इसमें अब, क्योंकि फिल्म ज़बरदस्त तरीके से हिट हुई है। अब वो ऑफिशियल बजट विकीपीडिया में कुछ दिन बाद लीक कर लेंगे, देख लेना जो बजट है इसका 120 करोड़ का। तो उस अकॉर्डिंग ये ब्लॉकबस्टर नहीं हो सकती है, सुपर हिट हो सकती है। 120 करोड़ में बनी हुई फिल्म का 160 या 170 करोड़ नेट कलेक्शन जाना और वर्ल्ड वाइड 240 करोड़ होना, इसको सुपर हिट बोला जाएगा, नॉट ब्लॉकबस्टर। ओके, बाकी आप अपना अपना देख लो, अगर आपको लगता है 48 करोड़ में बनी है तो ये ब्लॉकबस्टर है। पर अब चाहे वो सुपर हिट हो या ब्लॉकबस्टर हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फिल्म सक्सेसफुल है। आंटी और बाकी लोग कैसे गिराने की कर रहे थे कोशिश, फिल्म को हुई नहीं ना, लेकिन गिरने नहीं दी हमने बहुत ट्राई किया भाई अपनी तरफ से। ओके, रही बात वो भूल चूक माफ, अब देखो वो 60 करोड़ अगर नेट कलेक्शन कर लेती है, चाहे फेक ही सही लेकिन कर लेती है, तो उसको क्लीन हिट का वर्डिक्ट उसको भी मिल जाएगा, टेंशन ना लो। और मैडॉक वाला तब तक तो चुप नहीं बैठेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। सो चिल, जो भी भारत में 4-5 फैंस होंगे राजकुमार राव के, ऑल द बेस्ट, वेरी नाइस। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये फिल्म देखते कहाँ तक जाती है, मतलब दिनेश विजन भी मुझे लगता है मंडे को थक जाएगा, तो पर लाइफ टाइम कितना दिखाएगा वो नहीं पता है। मतलब अगर 2 दिन में ये दिखाना चाहता है कि भाई क्या हुआ था भाई, 17 अगर 16-17 दिखा रहा है नेट, ज़्यादा से ज़्यादा आज 12-13 दिखा देगा, 30 करोड़ हो जाएगा। 30 के आगे की जो रहा है, 60 करोड़ बजट है इसका, वो अगले 30 करोड़ वो कैसे लाएगा, वो सवाल उठता है। फिर देखते हैं लाएगा, फिर अगर 3 दिन में 30 जा रही है तो कहीं ना कहीं 30 करोड़ तो डाल देगा ना वो, तो देखते हैं। पर मैं दिनेश विजन से डिसअपॉइंट हूँ यार, 600 करोड़ इसने लास्ट फिल्म दी है वो राजकुमार राव ने इसके साथ, मैडॉक वाले के साथ। हालांकि वो जो विकी विद्या का वीडियो था वो इनकी फिल्म नहीं है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ बीच में, वो भी ख़त्म ही थी फिल्म। तो ये जो फिल्म है, लेकिन स्त्री 2 के तुलना में भूल चूक माफ, 60 करोड़ अगर कॉर्पोरेट के साथ जाती भी है तो क्या घंटा उखाड़ लिया, कहा 600 करोड़, कहा 60 करोड़। कौन से राजकुमार राव के स्टारडम की बात कर रहे हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप लोग जिंदाबाद, टेक केयर।